हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। और आर्टिकल शुरू करने से पहले जो है वो हम आज का अपना वर्ड ले लेते हैं। तो आज का जो अपना वर्ड रहेगा वो रहेगा डिसिपेटेड, जिसके स्पेलिंग है DISSIPATED। तो डिसिपेटेड का जो मीनिंग है वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो लिख देना है। और अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता तो अभी जो मैं ये आर्टिकल कराऊंगी इसी के अंदर जो ये वर्ड आएगा तो वहाँ पे जो है मैं आपको इसका मीनिंग जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो इसलिए इस आर्टिकल को ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है आज का आर्टिकल। फोग बैक इन दिल्ली एज AQI प्लम्स टू वेरी पुअर जोन। कहता है कि जो फोग है यानी कि जो धुंध है, कोहरा है, वो दिल्ली के अंदर जो है वो वापस आ चुका है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है AQI यानी कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। प्लम्स का मतलब होता है अचानक से गिरावट आना, कि जो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो फिर से जो है वो वेरी पुअर जोन के अंदर जो है वो जा चुका है अचानक से। देखो दोस्तों, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, उसको जो है वो 5 कैटेगरी के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। यानी कि जैसे अगर हम बोलें कि मॉडरेट हो गया, सेटिस्फैक्ट्री हो गया, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर, तो इस तरह जो है उसके जो है वो 5 कैटेगरीज़ को इसके अंदर डिवाइड किया जाता है। तो जो दिल्ली का एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो वेरी पुअर कैटेगरी के अंदर जो है वो पाया गया है। वेरी पुअर कैटेगरी के अंदर जो जिन का जो है वो 301 से लेकर 400 के बीच में जिन सिटी या स्टेट की जो एयर क्वालिटी रहती है तो उनको जो है वो वेरी पुअर कैटेगरी के अंदर जो है वो डाला जाता है। तो जो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 से 400 के बीच में जो है वो लाई करता है, इसलिए जो है वो दिल्ली वेरी पुअर जोन के अंदर जो है वो आ चुका है फिर से। तो चलिए देखते हैं ऐसा जो है वो दिल्ली के अंदर क्यों हुआ है और जो दिल्ली है वो वेरी पुअर कैटेगरी के अंदर जो है वो क्यों आया है। अ मॉडरेट लेयर ऑफ फोग ब्लैंकेटेड दिल्ली ऑन संडे। कहता है संडे यानी कि कल के दिन जो है वो दिल्ली के ऊपर थोड़ी मॉडरेट सी जो एक लेयर थी फोग की वो छाई रही आफ्टर 9 डेज़। क्योंकि हम देख रहे हैं कि नॉर्थ जो इंडिया है वहाँ पे जो है वो कुछ दिनों से जो धूप है वो निकल रही है, लेकिन 9 दिनों के बाद जो है वो कल दिल्ली के अंदर फिर से जो धुंध है वो आई। माइल्डली डिसरप्टेड ट्रांजिट सर्विसेज एट द दिल्ली एयरपोर्ट, जिसने जो है फॉग की वजह से, जैसे हमें पता है कि जो हमारी फ़्लाइट्स हैं उनको जो है वो थोड़े टाइम के लिए डिले किया जाता है। तो यही जो है वो कल हुआ कि थोड़े टाइम के लिए जो एयरपोर्ट्स पे जो फ़्लाइट्स थी उनको डिले किया गया। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेड, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो किसने दी? IMD ने। उन्होंने आगे कहा दैट द फोग सून डिसिपेटेड इनटू अ शैलो लेयर। देखो आज का जो हमारा वर्ड है डिसिपेटेड, तो डिसिपेटेड का मतलब होता है कि टुकड़ों में बट जाना, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटकर उसको टुकड़ों में बट कर जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाना, जिसको हम कह सकते हैं कि स्कैटरिंग बोलते हैं। डिफरेंट हो जाता है कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं हम डिसिपेटेड। तो कहता है कि जो फोग थी वो जल्द ही डिसिपेट हो गई, यानी कि हल्की होकर जो है वो पूरी तरह से जो है वो ढल गई धुंध। एंड क्लियर्ड कम्प्लीटली एज द डे प्रोग्रेस्ड, जैसे कि हमें पता है कि जैसे जैसे जो दिन है वो प्रोग्रेस करता है, यानी कि 9 से 12 बजे, 12 से 4 बजे, इस तरह जो फोग है वो बिल्कुल जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई दिल्ली से। द लास्ट टाइम दिल्ली रिकॉर्डेड मॉडरेट टू डेंस फोग वॉज ऑन February 3rd। कहता है कि लास्ट टाइम जो दिल्ली के अंदर जो फोग देखी गई थी वो 3 फरवरी को देखी गई थी। व्हेन द विजिबिलिटी एट पालम ड्रॉप्ड टू 50 मीटर। जो ये पालम है वो दिल्ली के अंदर जो है वो एक रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर लोग रहते हैं, तो वहाँ पर जो विजिबिलिटी थी वो 50 मीटर जो है वो उसको मेजर किया गया था। यानी कि सिर्फ 3 फरवरी को 50 मीटर तक ही जो लोग हैं वो देख पा रहे थे पालम के अंदर। वहाँ पर जो है वो लास्ट टाइम इतनी धुंध थी। आगे कहता है मीनवाइल द क्वालिटी ऑफ एयर कंटिन्यू टू डिटीरियोरेट। कहता है कि जो दिल्ली के अंदर जो एयर क्वालिटी है वो लगातार जो है वो डिटीरियोरेट, यानी कि लगातार जो है वो उसकी जो हालत है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी जो है वो आती जा रही है। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का वो बहुत ही ज़्यादा पुअर जो है वो होता जा रहा है। स्लैशिंग द 24 आवर एवरेज। कहता है स्लैशिंग का मतलब होता है एकदम से गिरावट आना। कहता है कि 24 आवर के अंदर जो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है
बाय 48 पॉइंट, वो जो है 48 पॉइंट से बढ़ चुका है। देखो क्या होता है कि जैसे 0 से 50 तक अगर है तो यानी कि वो अच्छा है, इतना जो है वो एयर क्वालिटी अगर है तो सही है। बट जैसे जैसे जो है वो हमारे नंबर बढ़ते जाते हैं, यानी कि 300 से 400 के बीच में देखें तो जो एयर की जो क्वालिटी है वो वेरी पुअर कैटेगरी के अंदर उसको डाला जाता है। तो दिल्ली के अंदर जो है वो 48 पॉइंट्स के अंदर जो 48 पॉइंट्स से बढ़ोतरी हुई है दिल्ली की एयर क्वालिटी में। इट वॉज़ रिकॉर्डेड 313, कहता है कि संडे को ये 313 जो है वो जांचा गया था 4 बजे, कंपेयर टू अ रीडिंग 295 एट द सेम टाइम ऑन सैटरडे। जबकि जब सैटरडे को इसको देखा गया था तो 295 था, और जब उसी टाइम पे यानी कि 4 बजे संडे को देखा गया तो जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 313, जो कि एक वेरी पुअर कैटेगरी के अंदर आता है, वो देखा गया। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर जो है ये सब बातें कही गई। Weather officials attributed the moderate fog and the slump in air quality to the stoppage of strong winds। कहता है कि ये जो दिल्ली के अंदर जो ये धुंध है वो इसलिए आई क्योंकि जो हमारी जो विंड है, जैसे हमें पता है कि अगर जो हवा है अगर वो चलनी बंद हो जाए तो जो धुंध है वो छा जाती है। तो कहता है कि क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स थी वो आनी बंद हो गई, इसलिए जो ये धुंध है वो छाई हुई थी दिल्ली के अंदर। स्ट्रॉन्ग विंड्स अप्रोचिंग फ्रॉम, ये कहाँ से आ रही थी? नॉर्थ वेस्ट से। जो जैसे कि हम देख रहे थे कि नॉर्थ इंडिया में जो है वो पिछले कई दिनों से जो है वो हवाएं चली हुई थी जो कि नॉर्थ वेस्ट से आ रही थी, और अब जो है वो हवाएं बंद हो चुकी हैं, इसलिए जो है वो धीरे धीरे फोग जो है वो बढ़ रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी सेड दैट 10 फ्लाइट्स वर डाइवर्टेड टू जयपुर ड्यू टू फोग। एयरपोर्ट जो अथॉरिटी है उन्होंने कहा कि जो 10 फ्लाइट्स हैं उनको जयपुर डाइवर्ट किया गया क्योंकि फोग थी, विद नो मेजर डिले, बट कोई जो ज़्यादा डिले है वो नहीं हुआ। द फोग फॉर्मेशन, अब यहाँ पे बताया गया है कि जो फोग है वो कैसे बनती है। तो फोग फॉर्मेशन वॉज अ रिजल्ट ऑफ सरफेस विंड स्टॉपिंग कम्प्लीटली। कहता है कि जब जो हमारी धरती पर जो हवाएं चलती हैं जब वो एकदम से बंद हो जाएं तो फोग बनती है। व्हेन द विंड स्पीड इज़ हाई नो स्टैग्नेंट फॉग कैन बी सीन। हमने जैसा देखा है कि जब अगर हवा तेज़ होती है तो जो कोहरा है वो छट जाता है, लेकिन अगर जैसे ही हवा बंद हुई तो जो फोग है वो फिर से छा गई। फोग इज़ फॉर्म्ड व्हेन द टेम्परेचर इज़ लो। देखो अब गर्मियों में जो है वो फोग क्यों नहीं होती, क्योंकि जो गर्मियाँ हैं उनके अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो कहता है कि फोग जब बनती है जब टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो, बट ह्यूमिडिटी यानी कि जो आर्द्रता है वो ज़्यादा हो, एंड विंड स्पीड आर नेग्लिजिबल, और जो विंड की स्पीड है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल यानी कि ना के बराबर जो हवा जब चलती है तब जो है वो जो फोग है वो बनती है। सेड महेश पलावत, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सक्यमत प्राइवेट वेदर फोरकास्ट के जो प्रेसिडेंट हैं महेश पलावत, उन्होंने ये सब बातें जो है वो कही है। IMD ऑफिशियल सेड अ लेयर ऑफ मॉडरेट फोग कवर्ड पॉकेट्स ऑफ दिल्ली। तो जो IMD हैं उनके ऑफिशियल्स ने कहा कि जो ये जो एयर क्वालिटी जो फोग है उसने जो है वो पूरी दिल्ली को जो है वो कुछ आवर्स के लिए उसके ऊपर ब्लैंकेटेड थी, एंड विजिबिलिटी वॉज रिकॉर्डेड अराउंड 500 मीटर एट पालम एंड सफदरजंग एट 5:30 AM। कहता है कि जो विजिबिलिटी है वो 500 मीटर तक देखी गई है सफदरजंग में और पालम में। मेन वाइल दिल्लीज मिनिमम टेम्परेचर रोज टू 7 डिग्री सेल्सियस। कहता है कि जो दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो 7 डिग्री सेल्सियस जो है वो हो चुका है, 3 डिग्रीज बिलो द नॉर्मल कंपेयर टू 5.2 डिग्री सेल्सियस अ डे बिफोर। कहता है कि एक दिन पहले जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, अब जो है वो 7 डिग्री हो चुका है, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है वो 24.6 डिग्री देखा गया है, जो कि जब सैटरडे को रिकॉर्ड किया गया था तो 23.6 डिग्री सेल्सियस था, और जब संडे को देखा गया तो 24.6 डिग्री जो सेल्सियस है वो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो दिल्ली का हो चुका है। तो आई होप आपको जो ये आर्टिकल है वो अच्छे से समझ आया होगा कि फोग जो है वो कैसे बनती है और जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतना क्यों गिर रहा है, जिसकी वजह से जो है ये फोग जो है वो थोड़ा जो धुंधलापन है वो दिल्ली के अंदर छाया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।